सके वो खर्च सके। ठीक है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस ब्लॉकचेन को अपग्रेडेशन पे नहीं भेजा, अभी तक नहीं गई। ठीक है, लेकिन अभी ये सिचुएशन रही कि वो पेंडिंग होते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं जाएगी, डोंट यू वरीज। पूरा कोशिश की जा रही है, जो एंट्री स्किप होती है उनको फिर चलाते हैं। यानी आप ये एक अंदाजा समझ लें कि 1 मिलियन के करीब अगर विड्रॉल्स हैं, तो आपके आपने 2.5 लाख विड्रॉल्स दे दिए, 2.5 लाख फेल हो गए, फिर आपने दोबारा 7.5 लाख का विड्रॉल चलाए 7.5 लाख लोगों के लिए, फिर 1.25 लाख मिल गए, फिर 6.25 लाख स्किप कर गए। तो इस तरह टीम जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है। आप में से बहुत सारों को मिलते चले जा रहे हैं, बहुत सारों के पेंडिंग हो रहे हैं, प्रोसेसिंग में जाता है, फिर पेंडिंग हो जाता है, प्रोसेसिंग में जाता है, पेंडिंग हो जाता है। लेकिन इसमें आपको घबराने वाली कोई चीज नहीं है, परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है, कोई इस तरह वाली समझने वाली चीज नहीं, क्योंकि ये एक पूरा मिशन है। आपकी कंपनी तीसरे साल में और इन चैलेंजेस के साथ ही है, तो इसलिए आपको किसी और क्वाइन के साथ, किसी और चीज के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी और बेहतरीन कंपनी में है, और आपका फ्यूचर ब्राइट है, और आपका प्रेजेंट भी ब्राइट है, और आपका जो है माजी भी ब्राइट ही चल रहा है। तो जो लोग 3 साल से जुड़े हैं, दे आर मेकिंग मनी, उनको पता है कि चीजें जो है वो टेक्निकली कहीं पे आ जाए, इंटेंशन के अंदर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह से मल्टीपल टाइम्स जो है वो आईटी टीम को उनकी एक तरह से क्लास हो चुकी है इस हवाले से कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो इश्यूज आ रहे हैं उनको कैटर करें, उनको जल्दी सॉल्व करें, और उनको अपग्रेड पे मत भेजें। ठीक है, तो इस हवाले से बेफिक्र रहिए, अभी इस तरह से अपग्रेडेशन पे नहीं जा रही कि अच्छा विड्रॉल नहीं आ रहा तो अपग्रेड में भेज देते हैं। डेफिनेटली उसको फिक्स कर रहे हैं और भेजते चले जा रहे हैं। जिसका दोपहर में स्किप हो गया था उसका रात तक आ गया है, जिसका कल स्किप हो गया था उसका आज तक आ गया है, तो वो क्यू में चल रही है। ठीक है, इस तरह एक पेंडिंग विड्रॉल चल रहा था 8 मार्च का, वो 90% लोगों का चला गया, 10% का फिर स्किप कर गया, उसको दोबारा चलाया हुआ है। तो इसलिए इस हवाले से थोड़ा सा बेफिक्र रहिए और इत्मीनान में रहिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और 25 तारीख को वैसे ही आपको पता है कि आपको बेशुमार ऐसी न्यूज़ेस मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि एक नए जर्नी का आगाज हो चुका है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की हालांकि यूएई के अंदर ऑफिशियल छुट्टी है, गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है, उसके बावजूद ये आपकी कंपनी और आपके स्टाफ की मोहब्बत है कि स्टाफ इज स्टिल देयर। 90% लोग, ये बाई चॉइस था कि आप में से जो लोग आना चाहें दे कैन कम एंड दे कैन वर्क, और 90% के करीब स्टाफ दे आर स्टिल इन द ऑफिस, दे आर वर्किंग इवन इट्स अ हॉलीडे। यानी यहाँ पर एक छुट्टी है, उसके बावजूद जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये आप सबकी आपस की उनसीयत, मोहब्बत और सबका एक प्यार है जो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वरना एम्प्लॉइज को तो अपनी सैलरी से गर्ज होती है और वो ऑफिशियल छुट्टियां फॉलो करते हैं कि अच्छा मिल गई है छुट्टी तो और क्या चाहिए। लेकिन उनको भी आपके इस चीजों का एहसास होता है, आपकी सपोर्ट टीम प्लानिंग कर रही है कि आगे वेकेशंस हैं, वेकेशंस के अंदर वो किस तरह सपोर्ट दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। इस हवाले से आप बेफिक्र रहिए, आप एक प्रॉपर कंपनी है और कंपनी के तौर पे काम करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा चंद एक यानी मेरा एक वर्जन है जो प्रेजेंटेशन का वर्जन है, जो कि प्रेजेंटेशन मैं करता हूं या मैं करूंगा आगे चल के। मैंने अभी रिसेंटली उसको बनाया है आपकी सहूलत के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको हल्की सी वो प्रेजेंटेशन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। इससे आपको ये है कि एक फैसिलिटी मिलेगी, एक सहूलत मिलेगी आपके बिजनेस मॉडल को समझने में, या इस तरह समझने में कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है या प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, ये आपको इससे सहूलत मिल सकती है। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले इसके आगाज के अंदर ही मैंने बी लव टोकन को डिस्कस किया है। बी लव टोकन एक कम्युनिटी टोकन है, और कम्युनिटी टोकन जिसके साथ ये चीज फिलहाल कनेक्ट है, ये 5x रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो भी इसके होल्डर्स हैं, और इसकी सप्लाई जो है उसमें बर्निंग का मैकेनिज्म रहेगा। और इसकी इनिशियल सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन थी, इसकी मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन रहेगी। और क्यों 20 बिलियन रहेगी मैक्सिमम सप्लाई? क्योंकि इसमें 10% बर्निंग एवरी मंथ की जाएगी, और ये बर्निंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक के टोटल सप्लाई 20 बिलियन पर नहीं आ जाती। और उसके बाद मैंने उस बर्निंग के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है, बर्निंग किस तरह से होगी, और पहली सक्सेसफुल बर्निंग का जिक्र भी किया है जो 31 मार्च को हुई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को या 1 मई को हम यहाँ पर बर्निंग देखेंगे दोबारा से, या 2 मई को देखेंगे, क्योंकि आईटीओ है, आईटीओ के बाद बर्निंग करनी है इस दफा, ताकि आईटीओ में लोगों को सेम प्राइस में मिल सके। इसके साथ ही मैंने पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल चार्ट बताया है, जो प्राइस का पोटेंशियल चार्ट है जिसका ताल्लुक बर्निंग से जुड़ा हुआ है। यानी बर्निंग होती है, बर्निंग की वजह से प्राइस इंक्रीज करता है। आप 0.125 की प्राइस से 0.2 पे चले गए थे,
0.3 पर आ चुके हैं और अब आपने 0.5 पर जाना है नेक्स्ट बर्निंग में। यानी जैसे ही इसकी बर्निंग होगी, जो 2-3 मई को एक्सपेक्टेड है, और इस दफा बर्निंग को 1-2 दिन देने हैं, उसकी वजह मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। आईटीओ 1 मई को हो रहा है। आईटीओ के अंदर चूंकि कंपनी चाहती है कि लोग पिछली प्राइस पे मैक्सिमम बाय कर लें, लोग 3 सेंट पे ही बाय कर लें आईटीओ के अंदर, और आईटीओ के बाद आगे बर्निंग की जाएगी। आईटीओ फर्ज करें 2 दिन में आईटीओ कंप्लीट होता है, तो आईटीओ के बाद तीसरे दिन में, अगर 2 दिन में कंप्लीट होता है, अगर वो 1 दिन में कंप्लीट होता है, 1 घंटे में कंप्लीट होता है, तो वो अलग सिनेरियो। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर मान लें कि वो 2 दिन में आईटीओ कंप्लीट होता है, तो तीसरे दिन के अंदर बर्निंग की जाएगी, और बर्निंग के चंद घंटों बाद आपको पता है प्राइस जो है 0.03 से 0.05 चली जाएगी, 5 सेंट पे चली जाएगी। और ये मैं समझता हूं कि किसी भी आदमी के लिए जिसने फर्स्ट आईटीओ में पार्टिसिपेट किया था, उसके लिए आसान सी बात है कि उसकी ली गई प्राइस से 5 टाइम प्राइस के ऊपर वो सेल कर रहा होगा और बेच पा रहा होगा, जैसे कि आज भी आप सहूलत के साथ उसको सेल कर पा रहे हैं। तो ये सप्लाई और प्राइस जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं, बर्निंग और प्राइस मैकेनिज्म है, ये आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको एक स्क्रीन पे शेयर कर दिया। इसका इकोसिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। बीएफआई स्कैन इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। बीएफआई स्कैन का मतलब है कि आपका ब्लॉकचेन जिसके ऊपर दूसरे टोकन्स क्रिएट करके, दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके गैस फीस में आपका बीएफआईसी इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह आपके इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको एक जो है वो बड़े उसमें दिख पा रही हैं। क्रिप्ट्यूब है, क्रिप्टो कैश है, जोकर्स है, सुपर 11 है, और डेक्सा है, और मेटामॉल है, इंश्योर ट्रेडिंग है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इनको हम हल्का हल्का एक्सप्लेन करते हैं। आगाज करते हैं टाइम टू ट्रेवल से। टाइम टू ट्रेवल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी बंदा अकाउंट बना पाएगा। जिस तरह आपने डीलफ की एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाया है, इसी तरह आपको